खोल के सुन लेना, दोनों काम करना, एक नहीं। मैं जो डायरेक्शन दूंगा वो फॉलो होने। और हमारी और नगर पालिका की पूरी टीम है कि सर के गाइडेंस में हम काम को शुरू करेंगे और शीघ्र अतिशीघ्र हम परिवर्तन लेके आएंगे। और 2 फरवरी सोमवार को श्रीमान के गुप्ता ने माउंट आबू के नगर पालिका पुस्तकालय में स्वच्छता को लेकर एक बैठक ली, जिसमें नगर पालिका आयुक्त आशुतोष आचार्य, नगर पालिका के राजकिशोर शर्मा जी, सफाई कर्मचारी, ठेकेदार व अन्य नगर पालिका कर्मचारी व अधिकारियों ने हिस्सा लिया। के गुप्ता जी को शनिवार को राजस्थान के स्वच्छ भारत मिशन का ब्रांड एम्बेसडर बना गया है। अतः इनके अंतर्गत पूरे राजस्थान को स्वच्छ बनाने की जिम्मेदारी है। पूर्व में डूंगरपुर सभापति रहते हुए उन्होंने कई ऐसे कार्य किए जिससे कि डूंगरपुर राजस्थान में नंबर 1 पर आ सका, और कुछ ऐसी ही उम्मीदें उनसे अब पूरे राजस्थान के लिए है। के गुप्ता जी स्वच्छता को लेकर काफी गंभीर हैं और उनके दिए गए आदेश की पालना करना इतना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि पूर्व में ये देखा गया है कि उनके आदेशों की अवहेलना करने पर वे सख्त से सख्त कदम उठाते हैं और अधिकारी व कर्मचारी को मजबूर कर देते हैं कि वे अपनी सेवाओं का निर्वहन पूरी ईमानदारी से करें और स्वच्छता में किसी तरह की ढील या चूक न हो। इसलिए माउंट आबू वासियों को पूरा विश्वास है कि माउंट आबू की सूरत बदलेगी, क्योंकि यहाँ पर सालाना 35 लाख के आसपास टूरिस्ट आते हैं। इसलिए यहाँ की स्वच्छता और गंभीर हो जाती है। यहाँ पर कई ऐसे मुद्दे हैं जैसे कि डंपिंग यार्ड, सड़क पर घूमती गाय, सड़क किनारे पड़े कचरे इत्यादि। लेकिन के गुप्ता जी ने आश्वासन दिया कि महीने भर के अंदर आप माउंट आबू की नई सूरत देखेंगे। पहली बैठक मैं आपके बीच में ले रहा हूँ, प्रथम बैठक है मेरी, और ये बैठक का दौर मेरा निरंतर चलेगा। रोज 365 दिन में मीटिंगें करूंगा। एक बात आप लोग सब सुन लेना, किसी भी तरह का झूठ या गलत इस मीटिंग में नहीं होना चाहिए। मैं सिस्टम से चेक करूंगा। आज से पहले आप लोगों ने क्या किया मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर आपने मेरी कसौटी पे खरे नहीं उतरे तो मैं वो व्यक्ति हूं कि जो पहले वाला भी किया वो निकालना चाहता हूं। ये फोटो तो एक साथ खींच के डाल देगा। कॉमर्शियल एरिया का मतलब जहां वो सफाई कर रहा है वहां चोरी नहीं होनी चाहिए। एक बात नोट कर लेना, सुनना ठेकेदार साहब, उस कर्मचारी की रात में 3 बार जियो टैग से फोटो मुझे चाहिए। किसे चाहिए? ओके। और जिस दिन जियो टैग से फोटो 3 बार नहीं आई उसका पैसा नहीं मिलेगा। आप नोट कर लेना, ये पेमेंट नहीं करोगे। अब आपको इसमें टेंडर वर्क ऑर्डर में क्या दिक्कत है मुझे वो बताओ, बस बाकी सब चीज छोड़ दो। कितने दिन में दे दोगे? प्रोसेस क्या है? आपने टेंडर कर लिया, ऑनलाइन टेंडर है, वर्क ऑर्डर कितने दिनों ने पार्टिसिपेट किया, क्या प्रोसेस है? लंबा मत खींचो। मैंने पहले सुना था कि माउंट में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बहुत कंट्रोल हुआ था, 50-50 हजार रुपए के जुर्माना भी लगाए थे। 90% तक कंट्रोल है सर। मैंने कहा 99.9 मतलब थे। हमारी डिक्शनरी में 100%। वो दिन में 3 बार धुलेंगे, 3 बार। और किस मशीन से धुलेंगे? प्रेशर वाली मशीन। मैं नवलगढ़ का न्याय मित्र था, मैं सार्वजनिक टॉयलेट में गया, मुझे टॉयलेट में जाने के बाद मुझे लगा कि यार यहाँ कुछ करना चाहिए। मैंने ईओ को टॉयलेट में बंद कर दिया। मैंने कहा इसको तू साफ करेगा, आज के बाद या तो मैं न्याय मित्र नहीं दिया, तू ईओ नहीं। तेरे को लगा किस लिए रखा है सरकार? और आप हमारा सार्वजनिक टॉयलेट बिल्कुल साफ होना चाहिए। और ईओ साहब आप स्वयं देखिए, हम डेली अगर सार्वजनिक टॉयलेट में एक बार जाने लग जाए तो हमारी टॉयलेट साफ। कचरा यार्ड जो रोटरी स्कूल के पास है, सुना, इस कचरा यार्ड को सही जगह ले जाओ, स्कूल के पास से हटाइए तत्काल पर। अपना तो वहाँ है ना उधर। स्कूल के पास कोई कचरा नहीं डलना चाहिए। स्कूल में अगर किसी ने शिकायत कर दी तो तुम्हारी सारा काम किया हुआ हमारा स्वच्छ भारत मिशन का खत्म हो जाएगा। एक भी मास्क की दुकान वाले ने अगर बाहर मास्क लटकाया मिल गया, मेरे पास फोटो आ गया, तो मैं आपसे बात करूंगा, मैं उससे बात नहीं करूंगा। गाय सड़कों पे नहीं होनी चाहिए। जो गौशाला का ये सब एक इशू है, वो कुछ शेड वेड के लिए कह रहा है जानकारी आपको?
बंद मेला वाला तो कह रहे थे कि अगर हमारे को 100 का शेड बनाने दे तो हम सारी गाय जितनी भी सड़कों पे घूम रही है उन सारी गायों को ले लें। तो मैं ये मानता हूँ कि इसमें किसी भी तरह की कोई देरी करना 1% भी ज़्यादा होगा अनुचित होगा। घास खड्डे पट्टे कुछ नहीं। ज्वाइन करके मैंने सबसे पहले यही कहा था कि रोड के दोनों साइड में जो पटरियां है वहाँ पे ब्लॉक कर। अब आप को मत, अब आप करवाओ। नहीं, मैंने जो कहा था ज्वाइन 31 महीने को करना, मैंने कहा ये मेरा इसको अब कहना छोड़ दो, अब तो करवाना चाहिए। सर बिल्कुल मैंने जो भी डायरेक्शन दिए सारे मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़कर मुझे उसका फोटो चाहिए। मेरा टॉयलेटों को विशेष रूप से मैं आपको पुनः कह रहा हूँ, ये मेरा सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। कहीं भी किसी भी घर में, गरीब के घर में टॉयलेट नहीं हो, तत्काल टॉयलेट करवा देना। ये संदेश आज पूरे माउंट में जाना चाहिए कि हमने स्वच्छ भारत मिशन में कमर कसी है और अब हम माउंट को बिल्कुल स्वच्छ बनाएंगे। ये मीडिया के साथियों से मेरा विशेष आग्रह क्या है। आज हमारे यहाँ 35 लाख टूरिस्ट आता है और 35 लाख टूरिस्ट हमारे लिए क्या भाव लेके जाता है, ये हमारे लिए सोचनीय विषय है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि ये 35 लाख टूरिस्ट जो आज हमने निर्णय किए हैं, आने वाले समय में अगर 70 लाख नहीं हो जाए, क्योंकि एक व्यक्ति एक टूरिस्ट को 100% प्रभावित करता है। और जब हम प्रकृति ने हमें इतना अच्छा स्थान दिया है, हमें करना क्या है, केवल शहर को स्वच्छ बनाना है। तो एक इतिहास है कि यहाँ के लोग उम्मीद और आश्वासन पे जी रहे हैं। वर्षों से उन्हें आश्वासन दिए गए, उम्मीदें दी गई, लेकिन हमेशा उन्हें से निराशा हाथ मिली है। इस बार फिर निराशा मिलेगी या इस बार सच में कुछ आशा है? देखिए, हमें आशावादी तो होना चाहिए, लेकिन इसमें भी कोई संदेह नहीं कि बार बार आशावादी होकर इंसान अपने आप में ये देखता है कि पता नहीं क्या होगा। लेकिन मेरे ऊपर अगर आप लोगों ने विश्वास किया, मेरे ऊपर सरकार विश्वास कर रही है, राजस्थान सरकार ही नहीं भारत सरकार भी मुझे पर विश्वास करती है, और मेरी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। आप कह रहे हैं ना 1 माह बाद वापस आएंगे, 1 माह बाद आपको न तो यहाँ पर टॉयलेट की कोई परमिशन लेते हुए मिलेगा, जो स्थिति आज है वही की वही मिलेगी, नहीं डंपिंग यार्ड यहाँ से हट पाएगा, नहीं यहाँ से टॉयलेट में ज़्यादा कुछ इम्प्लीमेंट होता हुआ दिखेगा। हालात जैसे कि वैसे के वैसे ही रहेंगे। देखिए, अगर हालात ऐसे रहे तो मैं जो राजस्थान सरकार ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है वो मैं बहुत जल्दी छोड़ दूंगा। हालात बदलने के लिए सरकार ने मुझे लगाया है। हालातों को अगर मैं नहीं बदल पाया तो मैं ये मानता हूँ कि कोई नहीं बदल पाएगा। हमारे बीच में पूर्व चेयरमैन साहब विराजे, आपकी जो इच्छा शक्ति थी, आपकी जो लगन थी, मेहनत थी और आपका जो अनुभव था, उस अनुभव का परिणाम रहा। आज सर पधारे, आज सर ने हमें काफ़ी चीज़ों के लिए गाइड किया, काफ़ी सारी चीज़ें जो हमें नहीं पता थी उसमें कैसे इंप्रूवमेंट हो सके, कैसे उन चीज़ों में मॉडर्नाइजेशन, इनोवेशंस किए जा सकते हैं और किस तरीके से काम करना चाहिए, वो सर ने हमें बताए हैं। और हमारी और नगर पालिका की पूरी टीम है कि सर के गाइडेंस में हम काम को शुरू करेंगे और शीघ्र अतिशीघ्र हम परिवर्तन लेके आएंगे। और आपको एक भाई मैं 100% तो मैं नहीं कह सकता कब होगा, लेकिन आपको एक मतलब उसमें सुधार मिलेगा, उसमें एक प्रगति मिलेगी। ये भी मैं सर को आश्वस्त करता हूँ और आप सभी का सहयोग इसमें अपेक्षित रहेगा। थैंक यू सर।